अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है और सुबह के वक्त कोशिश होती है अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करें। वैसे तो बात करने के लिए बहुत सारे मौज़ूआत हैं, ताहम कोशिश ये करेंगे मुख्तसर वक्त में जो समाजी नौइयत के मामलात और मसाइल हैं उसके हवाले से आज गुफ्तगू करें। मेहमान शख्सियत स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं, उनको सबसे पहले खुशामदीद कहता हूँ और उसके बाद फिर उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। मौजूद मेहमान जनाब शकील कायम खानी साहब जो यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ, जो कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं फॉर 25-26 यानी कि साल 2025 और 26 के लिए रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3271 सिंध बलूचिस्तान पाकिस्तान। और इसके साथ साथ जो शकील साहब हैं वो एक्स नाजिम हैं समारो डिस्ट्रिक्ट के, और इसके अलावा चार्टर्ड प्रेसिडेंट 2003 और 4 रोटरी क्लब ऑफ समारो, प्रेसिडेंट हैं ऑल ट्रेडर्स एसोसिएशन समारो, और इसके अलावा माशाल्लाह बड़ा तवील पोर्टफोलियो आपका है। मौजूद मेहमान को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया शकील कायम खानी भाई प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। शकील भाई, ये फरमाइए, आपसे जानने का मौका मिलता है, आप मुख्तलिफ हवालों से काम करते रहे हैं, नाजिम भी रहे समारो डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आपने बहुत सारे मामलों को देखा भी, काम को भी देखा, और इसके अलावा जो निजी तंजीम है रोटरी उसके साथ भी आपकी वाबस्तगी है। और बड़ी खुशाइन बात है कि वहाँ पर आप जिस हवाले से काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जो मॉडर्न विलेज का जो कॉन्सेप्ट आपने दिया है उसकी अब क्या सूरत हाल है। मैं उसमें हमेशा इसलिए दिलचस्पी रखता हूँ कि ये जो मॉडर्न विलेज है ये वक्त की ज़रूरत है, और जो देही इलाके हैं बिलखुसूस सिंध के, वहाँ पे जो सहूलियात हैं वो ना होने के बराबर हैं। तो वहाँ पे काम करने का तजर्बा और वहाँ पे जो लोगों की मसाइल है वो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मैं चाहूँगा ज़रा उससे हमें आगाह करें, क्या सूरत हाल है, फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। आपने जो मॉडर्न विलेज की बात की है तो वो हम लोग उसे नाम देते हैं रोटरी पाकिस्तान स्मार्ट विलेजेस। स्मार्ट विलेजेस, और हमारी कोशिश ये है कि हम उन विलेजेस को कार्बन फ्री बनाएं। बिल्कुल ठीक है। तो अभी तक की प्रोग्रेस ये है कि हम तकरीबन 15 विलेजेस मुख्तलिफ सिंध के और पंजाब के इलाकों में बना चुके हैं। एक वेरी गुड, पंजाब में बन चुका है, बाकी हमारे सिंध में बने हैं। ठीक। और इस वक्त पोजीशन ये है कि बेसिकली तो हमारा जो प्रोजेक्ट था ये फ्लड अफेक्टीज़ के लिए था, बरसात मुतासरा इलाकों में हमने वहाँ पर ये काम स्टार्ट किए थे। और इस वक्त जो लास्ट बरसातें आई थी, इससे पहले हुआ ये करता था कि बारिशों के दौरान ही बल्कि उनके घर वर पानी के अंदर बह जाते थे या पानी उनके घरों में आ जाता था, हाय तो हाय, उनको फिर वो कहीं करीब में कोई ऊंची जगह पर या रोड्स के किनारे पर वहाँ पर उनको शिफ्ट होना पड़ता था। तो इस बार पहली बार ऐसा हुआ हमारे विलेज बनाने के बाद, क्योंकि हमने उनको ज़मीन से कुछ रेस करके 2-2.5 फीट रेस करके उनको वाह घर जी वाह, बनवाए थे, बहुत खूब, और इतने ही ऊपर करके हमने उनको उनके किचन बनवाए थे। बहुत खूब, तो अब बरसातें आए भी तो उनके घर और किचन वगैरह को कोई नुकसान नहीं मुतासर हुआ नहीं, और बहुत वो बहुत अच्छी बात अपने है, घरों में मौजूद रहे। बहुत तो वो खूब, बहुत खुश थे, और ये पहली बार ऐसा हुआ कि वो अपने बरसातों के दौरान भी वो अपने घरों के अंदर मुतमईन। मौजूद रहे। तो ये हमारा था सिलसिला। तो फैसिलिटीज़ के बारे में तो हम पहले भी आपको बता भी चुका था, बिल्कुल दोबारा भी बिल्कुल, बता देते हैं कि हम इनको सिर्फ वो हट्स ही नहीं बना कर दे रहे। बेसिकली हमारा काम तो सिर्फ हम जो काम करते हैं वो बैम्बूज, लाइम और मड, बिल्कुल इन ठीक तीन है। चीज़ों का सिर्फ हम इस्तेमाल करते हैं। और इन्हीं पे हम वो सारे उनके घर या कम्युनिटी सेंटर और स्कूल डिस्पेंसरी, ये सारी चीज़ें इसी पर बना कर देते हैं। और अब हमारा तो ये सिलसिला जो हेल्थ के फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड करनी थी, वो हमने एक MOU साइन किया हुआ है, सेहत कहानी के नाम से एक इदारा है, उनके ठीक, साथ ठीक, ऑर्गेनाइजेशन है। और वो लोग हमें वो जो वहाँ पर वहाँ के जो विलेजेस हैं गांव के अंदर, तो उनको सेहत की सहूलियत वो दे रहे हैं ऑनलाइन। बहुत खूब, तो वो अच्छे डॉक्टर जो कराची में मौजूद हैं वो ऑनलाइन वहाँ से उनका चेकअप वगैरह कर रहे हैं। वहाँ पर उनका एक वहाँ मौजूद होता है जो इलाके का ही कोई डिस्पेंसरी या कोई सेहत जी से जी, इनिशियल जो स्टेज में जो काम करते हैं, तो वो मौजूद होते हैं। तो वो सारी सहूलत उनके सूरत हाल वो ऑनलाइन उनको बता देते हैं, और वो उस पर सारा उनका इलाज मुआवजा चल रहा है। तो उसका बहुत फ़ायदा हो रहा है उनको इलाके के लोगों शुक्र, के लिए। और पानी की जहाँ तक सहूलत थी तो वो, हाँ सबसे बड़ा मसला, हाँ, तो वो हमारा MOU ऑलरेडी साइन किया हुआ है हमारे इदारे से, एक से सिलानी वेलफेयर ट्रस्ट से। तो हम लोग उनको जो है वो मशीनरी और कंस्ट्रक्शन वगैरह हम रोटरी इंटरनेशनल जो है हम लोग अपने प्लेटफॉर्म से करते हैं।
फिर उसके बाद उसकी जो संभाल है, जो उनको लुक आफ्टर मुलाजिम की करना होता है, तनख्वाह बिल्कुल है, ठीक लुक है। आफ्टर है, या उसके बाद फ़िल्टर चेंज करने हैं या बिजली के बिल हैं, सही, वो सारे जो जो है वो लुक आफ्टर जो है वो हम सैलानी वाले करते हैं। बिल्कुल तो ठीक वो है। हम उन गाँव के अंदर आहिस्ता आहिस्ता बनाना शुरू कर दिए हैं, एक आध के अंदर बन भी चुके हैं वो फ़िल्टर प्लांट। तो ये इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम है कि इन सारे गाँव के अंदर साफ़ पानी मुहैया किया जा सके, पीने का साफ़ पानी। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है कि ज़्यादातर बीमारियां जो है इस पानी की वजह से ही होती हैं। बिल्कुल। और हमारे यहाँ जो पोलियो का एक जो बढ़ता जा रहे हैं केसेस, वो भी इस पानी और सफाई बड़ी सुथराई वजह की वजह उसकी से, यही है। इसी की यही वजह है। तो हमारा फोकस यही है कि हम पानी की सहूलत, अब तक हम तकरीबन 22 फ़िल्टर प्लांट इसके साथ सैलानी के साथ मिलकर हम लगा चुके हैं सिंध के बहुत अंदर। बहुत तो खूब। ये हमारा कंटिन्यूसली ये प्रोजेक्ट है। सोलर और वाले प्रोजेक्ट हैं या इसके अलावा बिजली से चलने वाले हैं जो? नहीं, सोलर पे। सोलर पे। जी, जहाँ पर सोलर की ज़रूरत है वहाँ पर वहाँ सोलर सोलर पे पे है, और जहाँ पर बिजली है वहाँ पर बिजली पे है। बिजली से चल सकते जी जी। हैं, बिल्कुल ठीक है। ये लोग जो हैं, ये जो इतनी बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है, इसी को कैपिटलाइज किया जाता है, इन्हीं लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अभी पोलियो की कैंपेन के हवाले से हर दफ़ा ही हम बात करते हैं, तो किस हद तक इफेक्टिव रहती है और फिर कहाँ से वर्क फोर्स बनाई जाती है, उसके हवाले से बताएं ज़रा। पोलियो के हवाले से, जी। असल में पोलियो पे हमारा तो वैसे एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट है रोटरी इंटरनेशनल का, और सबसे पहले इनिशिएटिव भी रोटरी ने ही लिया था कि एरेडिकेशन पोलियो के लिए। और उसके बाद फिर हमारे दूसरे पार्टनर्स बनते गए, और आज पिछले 2-3 सालों से तो काफ़ी सूरत हाल बेहतर होती जा रही थी, लेकिन अचानक से इस बार फिर से सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और केसेस बहुत ज़्यादा आ चुके हैं पूरे पाकिस्तान के जी अंदर। जी। तो बदकिस्मती से रोटरी तो अपना तौर पे अपना किरदार अदा कर रहा है, और ये ज़ाहिर है गवर्नमेंट का कोई इदारा तो है नहीं, और ना हम कहीं पर इस तरह का कोई ऐसा अमल कर सकते बिल्कुल हैं। सही बात है। हम तो उनके हेल्पिंग हैंड हैं फैसिलिटेट कर रोटरी सकते के। हैं, बिल्कुल ठीक है। रोटरी जो है हमारे इदारों की, मुख्तलिफ इदारों की हेल्पिंग हैंड से हम उनको मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। जो भी मटेरियल हमारे पास होता है वो हम सारा इदारों को, DHOs को, MS मेडिकल ऑफिसर्स को, या रोटरी की जो पोलियो की जो टीम्स हैं उनको हम लोग ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें कुछ कोताहियाँ यकीनन हमारे ऑफिशियल्स से भी हो रही हैं, और उन्हें ये गौर करना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए कि केसेस तो कम होने चाहिए, कम होने के बजाय, जबकि उनको फंडिंग भी पूरी हो रही है ना। तो फंडिंग की कोई कमी नहीं है। पोलियो ख़ास तौर पर इस जो प्रोजेक्ट के लिए किसी किस्म की फंडिंग की कमी नहीं है। रोटरी इंटरनेशनल भी और बड़े इदारे जितने भी हैं, वो सारों की यही कोशिश है कि जब दुनिया से इसका खात्मा हो चुका है तो अब तो सिर्फ अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान रहें, तो यहाँ से भी खात्मा होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती हम कह सकते हैं इसको कि अभी तक हम इसको कंट्रोल, अभी तक 100% कंट्रोल नहीं कर पाए। नहीं कर पा रहे हैं। और इसकी एक बड़ी वजह ये भी है, हम हमेशा इसकी तरफ बात करते आए हैं कि अवेयरनेस की कमी है। इतनी सारी कैंपेन्स चल रही हैं, इस वक्त भी दिखाया जा रहा है, कैंपेन का आगाज़ होने वाला है बाकायदा पोलियो की, बल्कि हो चुका है थिंक आज ही है उसका। आज ही है। तो कहने का मकसद ये है कि ये अभी भी बात समझाना बड़ी मुश्किल इसमें पेश आ रही है कि ये जो पोलियो के ख़तरे हैं ये इसलिए बच्चों के लिए ज़रूरी हैं कि ये जो माजूरी का मामला है, अब जैसे अभी शकील भाई ने फरमाया कि पूरी दुनिया से तकरीबन ये मामला जो है वो ख़त्म हो चुका है पोलियो की वजह से, मगर उसके बावजूद लोग इस चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं हैं। हम कैंपेन दिखाए भी जा रहे हैं, एड्स के ज़रिए भी, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर भी बात कर रहे हैं कि अगर ख़ास तौर पे, अब पहले तो छोटे इलाकों में ये मसला हुआ करता था, शहरी इलाकों के अंदर भी अभी ये प्रॉब्लम है कि लोग इसके लिए तैयार नहीं हैं और मुखालते का शिकार हैं। जिस तरह की बातें सोशल मीडिया पे फैलाई जाती हैं और ये बड़े सोचे समझे मंसूबे के तहत ये सारी बातें फैलाई जाती हैं कि इसके ये फ़लाना नुकसान है, हर तरह से बता दिया गया। डॉक्टर्स को, माहिरीन को इसके ऊपर ऑन बोर्ड लेकर सब इस बारे में बता रहे हैं कि ये बच्चों के लिए बेहद ज़रूरी हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग इस चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं है। और याद रखिए कि अगर इन तमाम मामलात पर हमने काबू नहीं पाया और इसी तरह की हठधर्मी के ऊपर अगर हम कायम रहें, मुझे बड़ी सख्त बात करनी पड़ेगी, तो खुदा ना करे ऐसा हो कि पूरी दुनिया जो है फिर पाकिस्तानियों को जो है वो ट्रैवलिंग पे उनकी पाबंदी आयद कर दे। वो आपका जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाना जो है वो तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। तो ये तो सिर्फ एक चीज़ है जिसकी मैं निशानदेही कर रहा हूँ, उसके अलावा इसके बहुत सारे नुकसानात हैं। अगर इसको समझने की ज़रूरत है, नहीं अगर आती बात समझ में, अपने डॉक्टर से इसके बारे में मशवरा करें। अब ज़्यादातर देही इलाकों में या छोटे इलाकों में ये एक बहुत बड़ा मसला रहा है कैंपेन चलाते वक्त। वहाँ पे क्या सूरत हाल है जब कैंपेन चलाई जाती है, तो क्या लोग इस पर ताउन करते हैं मुकम्मल? ये ज़रा फरमाइए।
अभी तो देखें, पहली बात तो ये है कि हमारे, अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध के किसी इलाके से ख़ास तौर पर इस किस्म की कोई ख़ास शिकायत नहीं है नहीं। कि कोई इनकार कर रहे हो कि पोलियो के कतरे पिलाने से। ये बेसिकली हमारा ट्राइबल्स एरिया जो जी जी हैं जी जी उनके अंदर ये चीज़ें हो रही हैं, और वहीं से ये ट्रैवल होकर ये जो दीगर सारी जगह जगह पर पर जा रहा है। पहुंच रहा है। और अब तो इवन के हमारे कराची के अंदर जो केमाड़ी का एरिया है, इसमें काफ़ी जो है वो ज़ाहिर केसेस हुए हैं रिपोर्ट हुए इसके हैं, बिल्कुल। जो, तो उसके लिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए। ये जिम्मेदारी सिर्फ गवर्नमेंट के इदारों की और रोटरी की ही नहीं है, बिल्कुल ये हम सब की जिम्मेदारी है। बिल्कुल ऐसा ही और है। जो मुख्तलिफ इदारे मुख्तलिफ जो एवेन्यूज़ के अंदर काम कर रहे हैं, उन्हें इस चीज़ को भी फोकस करना चाहिए पोलियो के हवाले से। और जिस तरह आपने कहा कि बिल्कुल ये ज़रूरी है कि अवेयरनेस देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जहाँ जिन इलाकों में केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, इस वक्त बलूचिस्तान और केपी के केसेस बहुत ज़्यादा हैं ना, जी तो उन इलाकों में हमें फोकस करना चाहिए। उन इलाकों में अवेयरनेस सेमिनार या इस किस्म के कोई प्रोग्राम करने चाहिए हमारे जो मुख्तलिफ इदारों को, ताकि लोगों को ये पता चले। और कोई भी बच्चा पोलियो के कतरे पीने से जब रह जाता है और फिर उससे वो पोलियो हो जाता है, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू हो जाती हैं सारी बिल्कुल चीज़ें। ऐसा ही है। तो अभी हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि एक भी बच्चा जिसकी उम्र 5 साल तक हो, वो पोलियो के कतरे पीने से ना रह पाए। ना रहे। तो अभी आज से ही ये मुहिम शुरू हुई है और अभी 2-4 दिन चलेगी। तो अभी हमें कोशिश करनी चाहिए। और जो हमारे जो पोलियो वर्कर्स जो इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ। बहुत मुश्किल हालात के अंदर वो वर्कर्स जो काम कर रहे होते हैं, तो हमें उन्हें मुकम्मल सपोर्ट करनी चाहिए, उनसे मालूमात लेनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि भाई इस इलाके में हर एक को अपने अपने इलाके के हिसाब से, हमारे मुंतखब नुमाइंदे इस वक्त तो हमारे पास लोकल गवर्नमेंट भी मौजूद है, हमारे निचली सतह तक ग्राउंड लेवल तक जो हमारा जो काउंसलर हजरात वहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें दिलचस्पी लेनी चाहिए उन पोलियो के। जब आज से जब मुहिम शुरू हुई तो वो भी निकल पड़े इनके साथ और देखें कहीं से कोई ऐसा बच्चे को इनकार, कोई फैमिली ऐसा तो नहीं है जो पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार कर रही हो, तो उनको फिर इन्फोर्स भी किया जाए कि भाई नहीं, पोलियो के कतरे हर हाल में पिलाने। बिल्कुल तो ये हम ऐसा ही। सबकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक है। ये अखलाकी ज़िम्मेदारी भी है, माशरती ज़िम्मेदारी भी है कि इस चीज़ को समझा जाए कि इस बीमारी का अब ख़ात्मा जो है वो बेहद ज़रूरी है। और एक बड़े तवील अरसे से ये कोशिश हो रही है। बड़ी बदकिस्मती है कि इतने सारे इसके दौर हो चुके हैं, ताहम उसके बावजूद जो है वो अब भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। और इसकी बहुत सारी वजूहत हैं जिसके ऊपर हम बात करते हैं। एक तो हमारा माहौल ऐसा है, पानी का साफ़ ना होना, और इर्द गिर्द हमारे जो माहौल में जो गंदगी है, ये सारे अवामिल हैं जिसकी वजह से ये मरज़ जो है बड़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो इसको खुदारा कंट्रोल करने में अपना हिस्सा ज़रूर डालें। और जैसे मैंने कहा, सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे जिस हवाले से नेगेटिव कैंपेन चलाई जाती है, जिस तरह के वीडियोस चलाए जाते हैं, इसकी एक वजह भी यही है कि यहाँ पर जो है वो इस मरज़ को कंट्रोल ना किया जा सके। और ये किसकी जानिब से किया जा रहा है, अभी आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। और आप, मेरे ख्याल में आसान भी हो चुका है, आप समझ चुके हैं कि ये किसकी तरफ से ये सारी चीज़ें चलाई जाती हैं। तो शकील भाई, इसके अलावा बताइए और क्या करने का इरादा रखते हैं, और इलाके की सूरत हाल मौसम की तब्दीली के साथ साथ भी और दीगर मसाइल पर जन्म लेते हैं। सर्दियों के अंदर किस तरह की सूरत हाल होती है और क्या क्या मसाइल हैं, ये बताएं। क्योंकि गैस की कमी की वजह से भी शहरी इलाकों के अंदर जो हाल है नाकाबिले बयान है। शहर कराची के अंदर आप देख लें, तवील लोड शेडिंग सिलसिला है, तो वहाँ पर क्या सूरत हाल होती है, कैसे लोग गुजर बसर कर रहे हैं, फरमाइए। पहली बात तो हमारे यहाँ तो ये यहाँ पर खुशकिस्मत आप शहर के लोग हैं कि आप लोगों को गैस की गैस पाइप सहूलियत से मिल जाया मौजूद तो है, करती मिल थी, तो जाती बिल्कुल है। ठीक है। लेकिन वो कभी मिलती है, कभी लोड शेडिंग इसके अंदर भी स्टार्ट हो जी चुकी है। जी, लेकिन हमारे यहाँ तो लकड़ियों का इस्तेमाल होता है बताइए। और उसी पे सारा गुजर सफ़र कर रहे होते हैं, या फिर वो सिलेंडर्स जो हैं जी, LPG, उन पे थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता है। तो वो इतने महंगे होने के बाद ज़ाहिर है वो एक वहीं पर आसानी से और सस्ते दामों में मिल जाती हैं लकड़ियाँ। अब तो खैर लकड़ियों की कीमत भी बहुत बढ़ गई है, क्योंकि बिजली की वजह से जो मुख्तलिफ फैक्ट्रीज जो चलती थी तो वो पूरा नहीं कर पा रहे, तो वो अब अपनी बिजली पैदा करने के लिए उनको बॉयलर चलाने के लिए फिर लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए फिर जो है वो लकड़ियाँ वहाँ से परचेज़ की जाती हैं, तो वो लकड़ियाँ भी बहुत महंगी हो चुकी हैं। हो गई हैं, बिल्कुल ऐसा ही। तो बहरहाल हमारे यहाँ तो वैसे तो लोड शेडिंग का तो सूरत हाल बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। हमारे यहाँ भी हर 2 घंटे के बाद 2 घंटे की लोड शेडिंग होती है, यानी 24 घंटे में से 12 घंटे लाइट होती है और 12 घंटे बगैर लाइट के गुजारा करते हैं।
लेकिन अब बहुत से लोग, ज़ाहिर है यकीनन सारे तो नहीं हो सकते, ज़्यादातर आबादी तो हमारी गरीब लोगों की है, तो वो तो बेचारे परचेज़ नहीं कर सकते सोलर सिस्टम, लेकिन अभी काफ़ी लोग जो है वो सोलर सिस्टम की तरफ जा चुके हैं, जिसकी वजह से वो सिर्फ इस बिल्कुल ठीक है, लोड शेडिंग की वजह लोड से शेडिंग से बचने के जी लिए वो ज़ाहिर है। बचने के लिए अपनी और ये सहूलत है। बताइए कि इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या सूरत हाल है, क्योंकि ये बाकी मिट्टी वगैरह का इलाका जो है और इससे मुल्का इलाके हैं, या हमारा जो थर है वो बड़ा ट्रांसफॉर्म हो गया, बड़ा ज़्यादा उसके अंदर वो हुई है। निजी इदारे और हुकूमत ने मिलकर जो वहाँ पे पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट लगाए, उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन गया, मॉडल विलेजेस भी बन गए, वो भी मैंने जाकर विज़िट किया, काफ़ी बेहतर चीज़ें नज़र आई हैं। लेकिन यहाँ पे क्या सूरत हाल है आपकी तरफ, ये तो ज़रा बताइए। आ, जब से ये हमारे पास ये कोयले का जो सिलसिला थर से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद बस हमारे पूरे इलाके की किस्मत कुछ जाग सी गई है। थर में तो खैर ज़मीनों की कीमत बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी हैं, लेकिन उसका इफेक्ट हमारे, क्योंकि हम भी थर के करीब ही हमारा करीबी गेटवे है, तो इस लिहाज से हमारे पास भी उनके कुछ छींटे आ जाते हैं हमारे पास भी। बहुत तो उस हवाले से जो हमारे जो रोड्स जो थे पहले चलने के काबिल ही नहीं थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसा हुआ है इस 2-4 सालों के अंदर कि हमारे इलाके के तमाम रोड्स बेहतरीन रोड्स बन चुके हैं। अच्छा, तो अब चलें, आने जाने की शुक्र है सहूलत तो कुछ तसल्ली माशाल्लाह हुई। बहुत अच्छी हो चुकी है। तो अब उम्मीद की जा सकती है कि दीगर जो सहूलियात हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता इस इलाकों के अंदर प्रोवाइड कर दी जाएंगी, तो हमारा इलाका भी, हम भी कह सकेंगे कि भाई हम भी एक अच्छे इलाके में, जहाँ पर किसी की चीज़ की कोई कमी ना हो, उस इलाके में हम लोग रह रहे बिलोंग हैं। करता है, बिल्कुल जी ठीक है। जी हेल्थ के हवाले से अब ज़ाहिर है, क्योंकि आपकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, आपने तो बहुत सारी चीज़ों को खुद ऑब्ज़र्व भी किया है, हॉस्पिटल्स की नीड कितनी है, और फिर इमरजेंसीज़ के लिए आपके पास जगह होनी चाहिए, फिर चाइल्ड लेबर के हवाले से कोई आपके पास वो हो, सिलसिला हो, और दीगर वो होना चाहिए, उसके हवाले से क्या काम हो रहा है वहाँ पे, क्या आप क्या समझते हैं कितनी ज़रूरत है? कोई ट्रॉमा सेंटर हो, कोई कुछ इस तरह के मामलात हों वो। यकीनन सेहत की फील्ड के अंदर तो बहुत ज़्यादा काम की गुंजाइश मौजूद है। हमारे जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो तो पूरा ही नहीं कर पा रहे इस चीज़ को। और पहली बात तो हमारे पास सबसे बड़ी जो देखा गया है कमी जो है वो हमारे पास डॉक्टर्स की है। डॉक्टर्स की तो हमारे इलाके के डॉक्टर्स भी जो है वो जिस तरह ही क्वालिफाई होते हैं, वो तो उधर ही वो काम करना वहाँ काम पसंद नहीं करते हैं। करते, वो शहरों की तरफ रुख कर जाते हैं। तो इस वक्त यानी मैं कह रहा हूँ कि शायद ये डर के बात बता रहा हूँ कि शायद 70% सीट्स हमारे पास डॉक्टर्स की खाली पड़ी हुई हैं वैकेंट पूरे एरिया के अंदर, बताइए। 60 to 70%। तो अब जब हमारे डॉक्टर्स ही नहीं होंगे, स्पेशली फीमेल तो हमारे पास हैं ही नहीं ना, फीमेल डॉक्टर्स। वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, एग्जैक्टली। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा ज़ाहिर है, फिर कुछ लोग प्राइवेटली जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हमारे इलाके में तो बहुत बड़े या बहुत अच्छे हैं भी नहीं नहीं है होंगे, ना। बिल्कुल यकीन है। तो इसलिए इन चीज़ों पर काम करने की फोकस है। तो फिर उसके अंदर ये होता है कि जिस तरह मुख्तलिफ इदारे काम करते हैं, इस तरह रोटरी भी हम अपने तौर पर काम कर रहे होते हैं। हम अपने विलेजेस के अंदर जो हमारे स्मार्ट विलेजेस हैं उनमें और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मेडिकल कैंप्स वगैरह हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट अरेंज करते हैं। वहाँ पर दवाइयाँ भी मुफ्त में दी जाती हैं, इलाज मुआवजा भी किया जाता है। और इसके अलावा हम आई कैंप के ऊपर हमारा मेन फोकस इसलिए होता है कि हमारे इलाके में कोई आई हॉस्पिटल ही नहीं है। बताइए। तो अभी 6 और 7 जनवरी को हमने प्लान किया हुआ है हमारे समारोह में आई कैंप का। वो हर साल हम लोग वहाँ पर आई कैंप वेरी करते हैं। तो इसी तरह मुख्तलिफ इदारे मुख्तलिफ इलाकों में कर रहे होते हैं। उसका लोगों को बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है। अब हम हर साल करते हैं, बल्कि समारोह में 2 आई कैंप लगाए जाते हैं। जी। एक रोटरी लगाती है, एक और तंजीम या राइया कुछ शायद तंजीम है वो लोग लगाते हैं। अब उन दोनों कैंप्स के अंदर आई थिंक के तकरीबन 400 के लगभग ऑपरेशन होते हैं और तकरीबन सैकड़ों लोग वहाँ पर आंखें दिखाने आते हैं, जिनको दवाइयाँ, चश्मे, ये सारी चीज़ें फ्री में दी जाती हैं। तो यानी एक लोगों को बेनिफिट तो इस चीज़ का मिल रहा है। लेकिन हेल्थ के अंदर मैं कहता हूँ कि हमें गवर्नमेंट को जो इनिशिएटिव लेना चाहिए और स्पेशली जो हमारे जो डॉक्टर्स की कमी है उसको कम से कम पूरा करें। और जो दवाइयाँ हैं, दवाइयों की जो तालका हॉस्पिटल्स के अंदर दवाइयाँ ना मिलने की शिकायतें, उससे दूर करना चाहिए ताकि गरीब आदमी अपना इलाज तो आसानी से करा सके। बिल्कुल सही है। ये डीसीओज वगैरह और बहुत सारी मशीनरी स्टेट की लगी होती है, ये कितने इफेक्टिव होते हैं, किस हद तक काम करते हैं, ज़रा ये भी तो पता चले वहाँ पे क्या हो रहा है। और फिर ये महंगाई की वजह से आपको पता है शहरी इलाकों के अंदर जो सूरत हाल है वो इनसे कंट्रोल नहीं होती,
वहाँ पे क्या करते होंगे, ये कितने इफेक्टिव हैं ये? बस अपने तौर पे तो कोशिश ज़रूर करते हैं, मीटिंग्स भी बुलाते हैं। पिछले हफ्ते भी मीटिंग एक थी प्राइस कंट्रोल के हवाले से। मैं भी ज़ाहिर है ट्रेडर्स का प्रेसिडेंट हूँ, तो उस हिसाब से मैंने भी अटेंड की थी। तो वहाँ पर बस बैठ कर वो रेट फिक्सिंग कर देते हैं। फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट जो है वो हमारे जो इलाके में असिस्टेंट कमिश्नर्स और मुख्तियार होते हैं, वो लोग फिर उसे इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश किस तो हद पूरी तक वो करते हैं। काम करते होंगे, फंक्शनल है यकीन ऑनेस्टली जरा निकलते पता चले। यकीनन वो फील्ड में निकलते हैं, फिर जो चेक करते हैं, फिर उन पे जुर्माने आयद करते हैं। लेकिन जब वो जाते हैं तो दुकानदार या जो हमारे हज़रात हैं फिर दोबारा उसी चीज़ पर वापस आ जाते हैं। तो वो एक इतना अफेक्टिव नहीं है। इसके लिए कुछ और चीज़ सोचनी पड़ेगी भी क्या करना चाहिए। या तो देखिए, पहली बात तो ये है कि बेसिकली तो कंट्रोल वहाँ करना चाहिए जहाँ से ये चीज़ आ रही है। जी, जहाँ से हमारे जो छोटे दुकानदार ख़रीदारी करते हैं हैदराबाद से, तो वहाँ से अगर जो उनको सस्ती एक चीज़ मिलेगी तो सस्ती बेच सकेंगे। अगर वहीं से उनको महंगी मिलेगी और आप उनको फोर्स करें कि नहीं आपने ये भले आपने 100 रुपये की लिए लेकिन आपने 90 की बेचनी है, तो वो उनके सामने तो 90 की बेच देगा एक या दो चीज़, लेकिन उनके जाने के बाद वो प्रैक्टिकल नहीं है। 110 की ही बेचेगा फिर। तो ये बिल्कुल इस चीज़ ऐसा के ही ऊपर है। थोड़ी सी ज़रूरत है काम करने की, कि जहाँ से जो चीज़ जो होलसेल मार्केट्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल किया जाए। होलसेल मार्केट को टच ही नहीं करते और रिटेलर्स के पास आकर उनके ऊपर जुर्माने लगा दिए जाते हैं। बिल्कुल, और आप पॉइंट आउट कर चुके हैं इन तमाम चीज़ों को जी कि बिल्कुल, ये हैं फॉल्ट लाइंस, इनके ऊपर काम करने की ये ज़रूरत मीटिंग्स के अंदर है। मैंने ये बात कही थी कि मैंने कहा कंट्रोल करना है तो आप जो होलसेल मार्केट है वहाँ पर जाके कंट्रोल करें। वहाँ जब कंट्रोल होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कंट्रोल हो जाएगा। और बाकी जो मामलात हैं जो हमारे यहाँ आए दिन जो तजुर्बात होते हैं, FBR की जानिब से नोटिस सर्व किए जाते हैं फिर मार्केट्स को लाने के लिए, वो किस हद तक इफेक्टिव होते हैं, ये तो ज़रा बताइए वहाँ की क्या सूरत हाल है, क्योंकि हमें नहीं लगता कि वहाँ तक ये बात जाती होगी। शहरी इलाकों के अंदर तो बड़े इसके ऊपर स्ट्राइक्स भी हो रहे इस चीज़ में हैं। खैर शहरी इलाकों में तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो FBR या मुख्तलिफ इदारे काम कर रहे होते हैं। हमारे इलाकों में ज़ाहिर इतना बड़ा बिजनेस होता ही नहीं है। बिजनेस तो तो इसलिए इसलिए इतना उनका इंटरेस्ट भी नहीं होता, इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा होता, तो उनका भी इंटरेस्ट लिए वहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, तो ये सिर्फ शहरी इलाकों के लिए है ये सहूलत कि यहाँ पर जो है वो क्रैकडाउन्स भी नहीं, होते वहाँ हैं? पर लोग वैसे अपने तौर पे तो जो टैक्स पेयर हैं वो तो अपने ज़ाहिर है टैक्स तो पे करते हैं अपना, लेकिन वो करते उनके होंगे। ऊपर वो बहुत ज़्यादा सख्ती इसलिए नहीं है कि ज़ाहिर है वो वॉल्यूम देखा जाता है ना कारोबार का, कि नहीं, उनके कारोबार का रडार में वॉल्यूम वैसे भी दो तीन ही शहर हैं, इससे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कि उनका फोकस होता है, बल्कि वाक़तन ऐसा ही है। तो चलिए, ये बात सही है कि वॉल्यूम जो है वो कम है, लेकिन जैसे अभी बात होती है कि डॉक्यूमेंटेड आपकी इकॉनमी होनी चाहिए, एफर्ट्स होनी चाहिए, तो वो एफर्ट सिर्फ यहाँ तक उनकी नज़र आती है। स्प्रेड पूरे मुल्क में होगा तब जाकर आप अपनी रिकवरीज को बेहतर बना सकेंगे, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये जो बुनियादी अब सवाल ये पैदा होता है, अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो ये कि आपको टैक्स क्यों दें। सवाल ये है अब इनके इलाकों में क्या हो रहा है, ये सारे काम तो निजी जो तंजीमें हैं इदारे हैं, माफ़ कीजिए, वो सारे काम कर रहे हैं जो हुकूमत के करने के काम है। जो फेडरल गवर्नमेंट की पास से कौन सी कोई स्कीम आई है, कौन सा प्रोजेक्ट आया है, मुझे नहीं पता, आपके इल्म में है तो ज़रा बताएं मुझे। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से सच कोई काम हो भी नहीं नहीं है। नहीं। खैर 18वीं तरवीं के बाद इख्तियार तो काफ़ी हद तक तो सूबों को मुंतकिल हो चुके हैं, तो ये जिम्मेदारियाँ ज़्यादातर तो सूबों की ही बनती हैं। लेकिन ज़ाहिर है कुछ इदारे तो अभी तक गवर्नमेंट के पास, फेडरल गवर्नमेंट के पास हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि रोड रास्ते बहुत अच्छे बन चुके हैं, तो हमारे पास एक रोड जो मिरपुखा से उमरकोट जा रहा है वो NHA के पास है। NHA के पास है। एक वही रोड है जो नहीं बन पा रहा अभी तक। अब बताइए। बाकी सारे मैं इसी तरफ ला रहा था बाकी सारे बन चुके हैं, लेकिन वो NHA वाला रोड अभी तक नहीं नहीं बन पा तो रहा। उमरकोट से मिरपुखा जाने वालों के लिए बहुत परेशानी है इस चीज़ के अंदर। ये है, तो ये रोड एक बहुत मेन हमारा जो डिस्ट्रिक्ट, दोनों डिस्ट्रिक्ट के दरमियान कनेक्ट करता है ये रोड, बिल्कुल। तो यही मेन रोड जो है वो ख़राब है। बाकी को रोड तो ज़ाहिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के थे या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के हैं, तो वो तो सारे तकरीबन बन ये चुके पूछने का मकसद यही थी कि इसको हाईलाइट किया जाए, क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान के जितने भी इलाकों से कनेक्ट होगा वो थ्रू रोड्स ही होगा। और अगर रोड नेटवर्क जो फेडरल गवर्नमेंट की उसमें आता है एम्बिट में, अगर उसके ऊपर काम नहीं होगा तो ये बहुत बड़ा मसला है। अब ट्रांसपोर्टेशन की वजह से कॉस्ट बहुत सारी चीज़ों की बढ़ जाती है और बहुत सारे इसके वो हैं। अब तो आपके पास बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, हम क्या आपको समझाएं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और ख़ास तौर पे जो मेन रोड्स हैं जो शहर के साथ कनेक्ट करती हैं इन छोटे इलाकों को, अगर इसके ऊपर काम नहीं होगा तो फिर आप चाहे अंदर जितना भी काम कर लें वो इतना इफेक्टिव नहीं हो सकेगा। ये मेरे कहने का मकसद था। ये टैक्स कलेक्शन और ये सारी चीज़ें तो आप देखते हैं इसको फोर्स ही कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसको ये अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है। हेल्थ के बाद एजुकेशन के हवाले से क्या प्रोग्रेस है, स्कूल्स आपने बनाए हैं,
क्या उसमें बच्चे किस तादाद में आ रहे हैं और किस हद तक केटर कर पा रहे हैं, क्योंकि नीड तो बहुत ज़्यादा होगी है, लेकिन अब जो कुछ हो रहा है आप अपने तक कोशिश कर रहे हैं, वो कहाँ तक पहुँची है, फटिए ज़रा बताएं। नहीं, एजुकेशन के हवाले से तो कुछ बेहतरी तो यकीनन है। ठीक। और हमारी कोशिश ये है कि हम सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस हैं उनके लिए हम लोग काम करें, और हमारे विलेजेस में हमने जो स्कूल बना रहे हैं उनके अंदर हम उन बच्चों को ज़्यादा फोकस करें जो अब तक स्कूल नहीं गए हैं। राइट। तो उन पे हम काम करें। उसके अलावा हमारा जो फोकस है उस पर लाइब्रेरीज़ पे है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरियाँ बनाएं और उनको बुक्स डोनेट करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अब तक एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी समारोह में बनाई है और बहुत ज़बरदस्त उसका हमारे इलाके के लोग बच्चों को फ़ायदा भी हो रहा है और एक कंपटीशन का रुझान पैदा हो चुका है। जब हमने बनाई तो उसके बाद फिर जो हमारी टाउन कमेटी की लाइब्रेरी थी उन्होंने भी उसे एक्टिव किया, उसमें भी जो है वही किताबें वगैरह रख दी गई हैं, आ गई हैं। फिर उसके बाद हमारे इलाके में करीब में एक और रोड समारोह है, उसके नौजवानों ने भी हिम्मत की और वहाँ पर भी लाइब्रेरी बनाई, फिर हमने भी उन्हें डोनेट की वो किताबें हमने रोटरी प्लेटफॉर्म से। और इसके अलावा हम लोग फिर एक कंप्यूटर सेंटर हम लोगों ने वहाँ पर मैं बनाया। सिर्फ आता हूँ ज़रा इस पर तफसील से गुफ्तगू हो जाए, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, आपकी इजाज़त से एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेनी है, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, और एजुकेशन के हवाले से क्या कुछ हो रहा है और करने की ज़रूरत है, इस पर हम गुफ्तगू करते हैं शकील कायम खानी साहब से। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, सिलसिले को जारी रखेंगे, आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वो तो बेचारे सारे परेशान हैं। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे, और ब्रेक पे जाने से पहले शकील कायम खानी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी डिस्ट्रिक्ट समारोह के हवाले से, और यहाँ पे जो इनकी कंट्रीब्यूशन है इस हवाले से बात कर रहे थे कि बहुत सारे स्कूल्स भी बनाए, लाइब्रेरी के हवाले से भी बात हो रही थी कुछ देर पहले। अब ये लाइब्रेरी का जो कॉन्सेप्ट आपने दिया वहाँ पर एक्टिव किया, ये सबसे अच्छी खुशाइन बात है। आजकल तो डिजिटल लाइब्रेरीज़ का भी आपको पता है ज़माना है, तो जब सारी चीज़ें मॉडर्नाइज हो रही हैं तो ये भी वक्त की ज़रूरत है। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई कुछ देर पहले कि अब और भी लोग हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ख़ास तौर पे वहाँ के जो लोकल्स हैं, यंगस्टर्स हैं, वो स्टेप फॉरवर्ड कराएं, ये बड़ी अच्छी बात है। और क्या कुछ करने का इरादा रखते हैं? इनको मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा इंगेज करने की ज़रूरत है, बजाय इनको जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में लगाया जाए, इस तरह से कैपिटलाइज़ किया जाए। जी बिल्कुल, जिस तरह मैंने बताया कि लाइब्रेरीज़ का जो सिलसिला तो वहाँ पर चल ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ फिर हमने कहा कि भाई आजकल जो ज़ाहिर जदीद तालीम तो कंप्यूटर से रिलेटेड ही सारी चीज़ें, तो क्यों ना हम हमारे इलाके के बच्चों को इसकी तरफ भी लेकर आया जाए। तो हमने एक कंप्यूटर लैब वहाँ पर इस्टेब्लिश की। वेरी गुड। और अल्हम्दुलिल्लाह उसका फ़र्स्ट बैच अभी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग वहाँ पर उनको ट्रेनिंग्स देते हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर 40 स्टूडेंट्स इन्होंने पहली बैच में उन्होंने अभी क्लियर किया है, जिसकी हम अभी तकरीब रख रहे हैं चंद ही दिनों के अंदर। तो अभी सेकंड बैच स्टार्ट हो चुका है, सेकंड बैच भी। तो ये सिलसिला जो है हम इसको भी बढ़ाना चाहते हैं कि ये सिलसिला कुछ आगे बढ़े, ताकि बेसिक नॉलेज जो है हमारे इलाके के बच्चों को कंप्यूटर के बारे में और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये इस जो फील्ड है इस फील्ड के अंदर हम लोग ज़्यादा काम करने के लिए तवज्जो दे रहे हैं इस चीज़ के अंदर। बिल्कुल ठीक है। अब ये जो इर्द गिर्द की इसकी सराउंडिंग में बच्चे हैं, हाई स्कूल के लिए या यूनिवर्सिटी के लिए कौन सा ऑप्शन चूज़ करते हैं, वो क्या सूरत हाल है? आप नहीं समझते कि यहाँ पर भी हाई स्कूल्स हों और फिर यूनिवर्सिटी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? आई डोंट नो गवर्नमेंट का क्यों इसके ऊपर कोई उनका इनिशिएटिव नहीं है, या वो नहीं इसके बारे में सोच रहा है, कोई जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए क्या किया जाता है, ज़रा कुछ ये भी बताएं हमें। देखिए, पहली बात है गवर्नमेंट ने अपने तौर पर तो कोशिशें की थी, जिस तरह हमारे हाई स्कूल के अंदर कंप्यूटर लैब इस्टेब्लिश करके दी। ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट एक बार चीज़ दे तो देती है, लेकिन उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती कि भाई वो ख़राब हो गए तो उसको बनवाना भी है, उसके लिए फंड्स भी देने हैं, वो सारी चीज़ें वो चंद दिन तो चलती हैं, उसके बाद वो उनको बंद करके रख देते हैं। बिल्कुल सही। और यही सूरत हर जगह पर हो रही है। तो इसके और हमने जो ये इनिशिएटिव लिया है कंप्यूटर लैब का, ये बेसिकली हमने लिया ही एक इदारे के अंदर है। हमारे रोटेरियन है, हमारे प्रेसिडेंट हैं रोटरी क्लब समारोह के मोहम्मद आरिफ, तो उनका एक स्कूल है, उन्होंने हमें एक रूम प्रोवाइड करके दिया कि भाई आप इसमें आके ये
लाइब्रेरी, एक रूम उन्होंने लाइब्रेरी के लिए दिया और एक कंप्यूटर लैब के लिए दिया। बहुत खूब। तो वहीं पे हमने जो है वो बनाई है। तो उसमें एक तो वो उनका हायर सेकेंडरी स्कूल है, तो उस स्कूल के बच्चे जो 6th क्लास से लेकर और 12th क्लास तक वो बच्चे उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल उसके ठीक है। अलावा शहर के दरमियान में है वो स्कूल, तो सराउंडिंग के बच्चे जो है वो भी उसमें आकर उसमें उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। बहुत खूब। तो ये एक सिलसिला इसलिए हमने किया स्कूल के अंदर, ताकि एक तो उसको संभाला आसानी से जा सके। तो अब जो ज़ाहिर है उसको जो हमारे पास जो इंस्ट्रक्टर हैं कंप्यूटर के लैब के अंदर, वो भी उन्होंने प्रोवाइड किए हैं सुपरटेक स्कूल ने। बिल्कुल ठीक इसी है। तरह लाइब्रेरियन जो है वो भी उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। तो वो हमारे बर्डन भी नहीं है हमारे क्लब के ऊपर भी, और एक बहुत स्मूथली अच्छे तरीके से दोनों सिस्टम चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। बट ये बहुत छोटे पैमाने पर है, बहुत ज़्यादा इस तरह की लाइब्रेरीज़ होनी चाहिए और इस तरह की जो है वो लैब्स होनी चाहिए। इस चीज़ को मेक श्योर करना भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। प्लस ये कि जैसे अभी शकील साहब ने बताया कि हुकूमत की जानिब से होता ही है कि जिस पाकिस्तान के इलाके में भी आप चले जाएँ, उसको इनिशिएट किया जाता है, प्रोजेक्ट लगाया जाता है, फ़ोटो सेशन होता है, सोशल मीडिया, फेसबुक, ये वो सब होता है और उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है। अब ये अगर कंप्यूटर लैब है तो उसको ज़रा मेंटेन भी करना है। इसमें बहुत सारे और भी दीगर चीज़ें हैं, इंटरनेट हो, कनेक्टिविटी हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए क्या कुछ हुआ है, एक दफ़ा अगर आपने फ़िक्स कर दिया, लेकिन उसके बाद जब उसकी मेंटेनेंस आएगी तो फिर वो कहाँ से बेयर करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इस चीज़ को मेक श्योर करें कि सिर्फ प्रोजेक्ट लगाएं ना, बल्कि उसके लिए एक ऐसी टीम भी बनाएं जो उन तमाम मामलात को लुक आफ्टर करे, तभी वो फंक्शनल रहते हैं। मुझे सोलर प्लांट मैंने देखे लगाए थे एक जगह, और लगाने के बाद शुरू में तो बड़ा अच्छा हुआ जी, उससे पानी भी आ रहा था, सब कुछ आ रहा था, लेकिन उसके बाद जब उसकी मेंटेनेंस आई तो फिर वो मामला जो है वो खड्डे में चला गया। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। सूरत हाल है हर जगह पर। आप उन्होंने क्या करते हैं मेंटेनेंस के लिए? जैसे आपने मॉडर्न विलेज बनाया, अब वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं और दीगर इस तरह के प्रॉब्लम्स है, कोई लुक आफ्टर करता है, या फिर वहाँ पे भी ये सिलसिला है कि लोग पहले कंप्लेन करेंगे, उसके बाद फिर वो जाएगी, फिर कमेटी फैसला करेगी, ये होगी, या किस तरह है, ये ज़रा बताएं सिलसिला। पहले तो मैं आपको जो आप बता रहे थे उससे साइड पे लेकर जाता हूँ आपको, कि जो मेंटेनेंस के हवाले से सिंध गवर्नमेंट ने बहुत से इलाकों के अंदर फिल्टर प्लांट लगाए थे सोलर सोलर जी सिस्टम जी पे जी। पूरा। आई थिंक कि वो शायद 80% जो है वो बंद पड़े हुए हैं मेंटेनेंस ना होने की ना होने की वजह से। और हम लोगों ने जो 22 लगाए हैं फिल्ट्रेशन प्लांट, उनमें से टोटल के टोटल फंक्शनल सारे है। फंक्शनल है। जी, उसकी वजह है कि हमने जो एमओयू साइन किया था सिलानी के साथ, कि लगाकर हम इन्वेस्ट सारी हमने की है, अब संभालना सारा उन्होंने, लुक आफ्टर उन्होंने करना है, तो उसके एक्सपेंस उन्हें ही करने थे और वो बिल्कुल कर रहे ठीक हैं है, बहुत अच्छे तरीके कर से। रहे हैं बिल्कुल। तो ये एक बहुत अच्छा सिलसिला है। तो दूसरा जो आपने पूछा अभी हाँ, कंप्लेन के कम, हवाले कम, से कि लोग कंप्लेन करके भेजें हमारे मॉडर्न विलेज विलेजेस में के जो अंदर प्रॉब्लम। जो हम लोगों ने अपने विलेजेस के अंदर रोटरी कोर कमेटी हम लोगों ने बनाई है, वेरी गुड। आरसीसी उन्होंने बना दी है। तो वही सारे मामलात को देखते हैं। अगर उन्हें कोई शिकायत होती है तो हमने एक एक क्लब को एक एक विलेज लुक आफ्टर के लिए दे दिया है। तो वो क्लब वाले उसको माहाना जो है विज़िट भी करते रहते हैं, देखते भी रहते हैं। और अगर जो उस कमेटी को कोई शिकायत होती है या कोई मसले मसाइल होते हैं, तो हमारे क्लब के जो प्रेसिडेंट हैं, बहुत खूब। जो उस क्लब को देख रहे होते हैं, उससे रब्ता करते हैं। वो उनको हल करने का होता है तो वो हल कर लेते हैं, वरना ऊपर की सतह पर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट सतह पर जो कमेटी बनी हुई है, हमारा रोटरी पाकिस्तान स्मार्ट विलेज की एक बाकायदा कमेटी बनी हुई है। हमारे चेयर में नेशनल चेयर भी हैं, डिस्ट्रिक्ट चेयर भी हैं, को चेयर भी हैं। फिर वो इन मामला को देख लेते हैं अगर जिस लेवल के आते हैं तो बिल्कुल बहरहाल एक ठीक है। स्मूथली हमारे अच्छे तरीके से तरीक़ेकार से तरीक़ेकार से हमारा सारा सिस्टम चल रहा है इसका। चल रहा है। इसके अलावा क्या करने का इरादा रखते हैं, ये ज़रा बताइए, क्योंकि ये सेहत और तालीम के हवाले से तो आपने काम किया, और क्या समझते हैं क्या कुछ होने की ज़रूरत है? उसको इसलिए निशानदही इसकी इसलिए ज़रूरी है ताकि उसके ऊपर फिर बात की जा सके, फिर उन मामलात की निशानदही हो। उसके अलावा आप क्या समझते हैं? अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से पिछली दफ़ा बात हुई, अब आप कहते हैं बेहतर है, चलें ये अच्छा हो गया, और क्या समझते हैं इसके अलावा अभी मसाइल? हमारा जो फोकस है कि लोगों को एक इकोनॉमिकली जो है उनकी बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ काम एम्पावरमेंट पे किए जाए, काम करें, मैं उसी तरफ एम्पावरमेंट आ पे रहा काम हूँ। किया जाए। तो उसके लिए हम लोगों ने वोकेशनल सेंटर्स जो है हर हमारे विलेजेस के अंदर हम लोगों ने बना दिए हैं। ठीक है। 3 फंक्शनल हो चुके हैं, जिसमें हम मुख्तलिफ चीज़ों की ट्रेनिंग्स वहाँ पर लोगों को दे रहे हैं। जिस तरह सिलाई कढ़ाई की तो औरतों को हम लोग ट्रेनिंग्स देते हैं,
उसके बाद हम मट्टी के बर्तन बनाकर फिर उनको फर्निश्ड करके उनको फ़रोख्त करने का वो सिस्टम, वो हम लोग हर वेरी जगह गुड। पे कोशिश कर रहे हैं कि उनको सिखाया जाए, ताकि वो अपने उससे अपनी इनकम रोज़गार जो है कमा जनरेट कर सकें, बिल्कुल सकें। ठीक है। इसके अलावा एक छोटे टाइल्स बनते हैं मट्टी के, फिर हाँ। उसके भट्टी में पकाया जाता है, हुँ, फिर भट्टी में पकाकर फिर वो सेल किए जाते हैं। हुँ, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह कराची की चंद एक सड़कों के ऊपर वो टाइल्स इस्तेमाल हुए हैं, वहाँ से वो परचेज़ किए गए हैं जो हमारे रोटी स्मार्ट विलेजेस हैं वहाँ से। तो वेरी ये गुड। एक बहुत बड़ा काम है जो हम लोग करने जा रहे हैं कि भाई हम उनको, अगर ये सारे विलेजेस को हम लोग ट्रेनिंग दे जाते हैं तो एक बहुत अच्छा हो जाएगा कि उनके जो सोर्स है ऑफ अर्निंग उनकी इकोनॉमिकली आ उनको जाएगी। बेहतरी आ जाएगी उस इलाकों के बिल्कुल अंदर। ठीक है। टेक्नोलॉजी को कैपिटलाइज़ करने के हवाले से क्या सोच रखा है कि अब तो खैर शहरी इलाकों में ही मुमकिन नहीं है कनेक्टिविटी, तो अब गांव देहात में क्या बात की जाए छोटे इलाकों के हवाले से? ज़रा बताइए। अब ज़ाहिर है नौजवान जब पढ़ के निकलते हैं, सीख के निकलते हैं, अब टेक्नोलॉजी से जैसे आपने बताया कि वीडियो कॉल्स के ज़रिए डॉक्टर्स भी देख रहे हैं सब कुछ। अब हम ये चाहते हैं कि नौजवानों को इस हद तक स्किल्ड किया जाए कि वो ये जो टेक्नोलॉजी है इसके ज़रिए अर्न करें। वो सबके लिए अपॉर्चुनिटी इक्वल है पूरी दुनिया में तमाम लोगों के लिए। उसको कैसे कैपिटलाइज़ किया जाए? क्या उसके बारे में सोचा है कुछ? हाँ बिल्कुल, हमारा एक बिप्रो खास में हमारे यहाँ पर रोटरी क्लब शारा फैसल के हमारे हैं फ़हद सिकंदर, राइट। उन्होंने एक इंस्टीट्यूट कायम किया है मिरपुर खास के अंदर। वेरी गुड। और वो बिल्कुल जो आप जो ट्रेनिंग बता रहे हैं वो सारी ट्रेनिंग वहाँ के बच्चों को, मिरपुर खास के बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं। बहुत अच्छी और बात वो है। सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं दे रहे हैं, उनको कनेक्ट कर रहे हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनको नौकरियों के लिए उनको कनेक्ट करते हैं, और काफ़ी बच्चों को वहाँ से उन्होंने रोज़गार से लगा भी दिया है। तो वेरी ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है हमारे रोटी क्लब शारा फैसल का। बिल्कुल और ठीक वहाँ है पर जी, हमारे बड़ा अच्छा फुरकान शेख इनिशिएटिव है। साहब हैं, वो सारी चीज़ें लुक आफ्टर कर रहे हैं, वो देख रहे होते हैं इस चीज़ को, और बहुत अच्छे तरीके से उन लोगों ने मैनेज किया हुआ इस चीज़ को। बिल्कुल ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो ह्यूमन कैपिटल है उसको सही तरह से इस्तेमाल किया जाए, ख़ासतौर पर नौजवानों को अपॉर्चुनिटीज़ अगर इस तरह मिलेंगी। अब ये पूरी दुनिया के लिए जैसा मैंने कहा कि इक्वल अपॉर्चुनिटी है। हर शख्स दुनिया में कहीं पे भी रहता हो वो बैठ कर काम कर सकता है, और बिल्कुल उसी तरह काम कर सकता है जैसे शहर के किसी इलाके में बैठ कर वो काम करने के लिए उसके पास मौके, ये अपॉर्चुनिटी सबके लिए बराबर है। तो ये इतना आसान अब हो चुका है। हमारे यहाँ क्योंकि प्रॉब्लम इंटरनेट की वजह से ज़्यादा हैं, लोग अब इस काम से भी दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि ये काम मुकम्मल तौर पे जो है वो ऐसा लगता है कि अब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सारा जो सिलसिला है ये कनेक्टिविटी के ऊपर बेस करता है। और जब कनेक्टिविटी नहीं होगी, जैसे आए दिन आपके यहाँ इंटरनेट बंद है, एक एक हफ्ते 10-10 दिन के लिए लोड शेडिंग हो रही है, ये काम नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। शकील भाई, आप मुख्तसर वक्त में ज़रा बताइए इसके अलावा और कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, या आपके पास जो है वो मनसब रोटरी का आएगा तो आप क्या कुछ करने का इरादा रखते हैं? आप इलेक्ट तो हो चुके हैं, माफ़ कीजिएगा क्योंकि हमारे यहाँ इस्तेलाह ज़्यादा इस्तेमाल होती है लेकिन इलेक्ट आप हो चुके हैं, तो इलेक्ट होने के बाद क्या करने का इरादा है, अज़ाइम क्या है, ज़रा उसके हवाले से बताइए। देखें, हम लोग तो जो ज़ाहिर है हमारे जो अभी मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स के साथ काम कर रहा हूँ, हमारे राइट। अभी रिजवान आडिया साहब के साथ, तो हमें इसीलिए तो 2 साल का मौका मिलता है कि भाई हाँ हमें हाँ। सारा मालूमात होनी चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से प्रोजेक्ट आ चुके हैं, हम्म। कौन से पाइपलाइन में हैं, और किस तरह हमें इम्प्लीमेंट करना है, और हम नए कौन से प्रोजेक्ट लेकर आ अच्छा, सकते एक हैं। चीज़ का और इजाफा करूँ, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी एनजीओज़ के साथ हमने काम किया, प्रोग्राम्स किए हैं उनके साथ, हमें पता चलता है कि सबसे पहले होमवर्क होना ज़रूरी है। आपके जी पास पता होना चाहिए कि प्लान है क्या, एग्जीक्यूट करना तो उसकी बात की बात है, ये पता होना चाहिए कि फॉल्ट लाइंस क्या हैं, किधर किधर हमने काम करना है। वो तो चलें, अब आपको पता है, तो ये अच्छी बात है कि आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताया। अब बताइए। हाँ, तो वो तो अभी हमारे जो बहुत एक हो गया। अहम जो प्रोजेक्ट है हमने अभी स्टार्ट लिया है। खैर प्रोजेक्ट तो हमारा काफ़ी अरसे से चलता हुआ आ रहा था, लेकिन कुछ उसे ब्रेक लग गया था। वही। गिफ्ट ऑफ लाइफ का जो प्रोजेक्ट हाँ। था, जो 18 साल तक के बच्चों को दिल में सुराख हो जाते हैं, उनका जो हम ऑपरेशन करवाते थे, जी जी जी। तो वो हम पहले इंडिया से करवाते थे। हम्म। तो इंडिया से हमने सैकड़ों बच्चों का वहाँ से ऑपरेट करवाया वहाँ पर। आवाज़ है। तो उसके बाद जो है कुछ ब्रेक लग गया था, तो अब पाकिस्तान में सिलसिला स्टार्ट हो चुका है। तो अभी इनिशियली लास्ट कुछ महीने यानी 1-1.5 महीने पहले ही हम लोगों ने MOU साइन किया है ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के साथ। माशाल्लाह। अब हम लोग इनके ज़रिए जो है बच्चों के ऑपरेशन कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। उसकी टोटल पेमेंट जो है रोटरी पे बहुत करेगी, खूब, बहुत लेकिन खूब। उसमें हमें काफ़ी हद तक डिस्काउंट दिया है इन लोगों ने, ज़ियाउद्दीन माशाल्लाह। हॉस्पिटल वालों ने। वेरी गुड। तो ये हमारा अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है, और हम मुसलसल जो है बच्चों को लेकर आ रहे हैं, उनके टेस्ट वगैरह करवा रहे हैं। जो भी हमसे रब्ता करता है, ज़ाहिर है हमारा पूरे नेटवर्क पूरे सिंध के अंदर है, हमारे क्लब्स हर जगह मौजूद हैं रोटरी क्लब। बिल्कुल। तो उनके ज़रिए हमें पता चल जाता है कहीं से भी कोई बच्चा, तो वो रब्ता कर लेते हैं क्लब से, फिर वो उसी सिलसिले के तहत हमारे पास आते रहते हैं। और अब तक आपको हैरानगी होगी कि हम लोग रोटरी के प्लेटफॉर्म से
4000 से ज़ायद बच्चों का हम ऑपरेशन करवा चुके हैं। 4000 से ज़ायद बच्चों का, तो ये एक बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी अचीवमेंट। तो जो हम लोग करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो है हमारा यहाँ पर रोटरी क्लब कराची का एक हॉस्पिटल है गुलिस्तान जौहर में, जो आर्टिफिशियल लैम्प्स एंड आर्म्स वगैरह वो लगा कर देते हैं। तो पहले तो हम सिर्फ यहीं पे ये चीज़ करते थे कि हमारे पास कोई पेशेंट आते थे तो हम उनको यहाँ पर भेज देते थे और वहाँ पर एक ही दिन में उनकी टांग वगैरह लगा कर वो दे दी जाती थी। अब हमने सिलसिला शुरू किया कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कैंप्स ऑर्गेनाइज करके वहीं पर ही उन लोगों को सहूलियत दी जाएँ। तो इस सिलसिले में सखर में एक हमारा कैंप लग चुका है और अब हम समारोह में सेकंड कैंप लगाने जा रहे हैं। वहाँ पर तकरीबन 30 के लगभग पेशेंट जो है रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो अभी एक दिन हमारे यहाँ से पूरी टीम जाएगी उस हॉस्पिटल की और वहाँ पर जाके उनको चेकअप करेगी, फिर उनके साइज़ वगैरह सारे लाकर नेक्स्ट वीक उन्हीं पे वहीं पर जाके उनको वो जो लगा दी जाएगी टांग वगैरह। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जो वहीं पे जाके इलाकों के लोगों को फ़ायदा होगा और उनकी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वगैरह सारे बच यहाँ पे नहीं आना पड़ेगा, ये बड़ी बात है। जनाब शकील कायम खानी साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और अपने काम के हवाले से, और ये जो कुछ हो रहा है ये बड़ी खुशाइन बात है कि ये अपने तय कोशिश कर रहे हैं, उनकी तंजीम भी इस हवाले से काम कर रही है, रोटरी इंटरनेशनल, और ये वो एरियाज़ हैं जहाँ सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। बहरहाल ये तो बहुत बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने बताई, और ख़ास तौर पे जो हार्ट के जो पेशेंट बच्चे हैं, ख़ास तौर पे दिल में जिनके सुराख होता है, अपने इलाके के बड़ी तादाद में बच्चों को यहाँ पे ये ट्रीट करवा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी सादत है, एक बहुत बड़ी नेकी है। अल्लाह इनकी मज़ीद तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। बहुत शुक्रिया आपका शकील भाई, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। जनाब यहाँ पर वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ जाएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।